स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। तो वैसे तो आज हम हिंदी ग्रामर MCQs सीरीज़ स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन तो जैसा कि आपको पता है HPPSC ने ऑफिशियल सिलेबस अपलोड कर दिया है। तो उसमें ना एक टॉपिक मेंशन था अव्यय का। वैसे तो हमने बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इसे समझा है, अगर आपको याद हो लेक्चर्स के बीच में, फिर भी मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक क्लास ले लेनी चाहिए। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपको जल्दी समझ भी आ जाएगा। करते हैं आज की हमारी क्लास जो कि है अव्यय पर। अव्यय होते क्या है? अब आप इन्हें अव्यय बोलो, अविकारी बोलो, एक ही मतलब है। इसकी परिभाषा बोलती है कि जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। मतलब अगर हम हिंदी व्याकरण में इनके प्रकारों की बात करें तो जो अविकारी शब्द हैं यानी कि जो अव्यय हैं वो 4 प्रकार के हैं। ठीक, ये है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या योजक, संबंध बोधक या विस्मय आदि बोधक। अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। हिंदी ग्रामर की ना एक बहुत ही अच्छी बात लगती है कि इसमें जो परिभाषाएं होती हैं, अगर आपने वो समझ ली तो आपको टॉपिक समझ आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला प्रकार दिया गया है क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, मंगला ऊपर बैठी है, कल जल्दी आ जाना, बालक धीरे धीरे चल रहा है। अब आई होप आपको क्रिया वाला टॉपिक याद होगा। अगर ध्यान नहीं है तो जाकर पहले आप क्रिया समझिए कि क्रिया होती क्या है। ठीक है, अब देखो, खाना पीना, रोना हंसना, सोना जागना, ये सारी क्या है? चलना फिरना क्रियाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है मंगला ऊपर बैठी है। अब मंगला बैठी है, ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, अब कहाँ बैठी है? क्या विशेषता बताई है? ऊपर बैठी है। तो ये क्या हुआ? इसका क्रिया विशेषण हुआ। उसी तरह यहाँ पर बोला है कल जल्दी आ जाना। अब उसे बुलाया है यानी कि आ जाना, इसके साथ में कौन सा शब्द लगा है? जल्दी। ठीक है, तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण। उसी तरह बालक चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो ये धीरे धीरे जो है इसे भी हम क्रिया विशेषण ही बोलेंगे। वहीं अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या ऊपर जो शब्द है इसे आप परिवर्तित कर सकते हो? ऊपर शब्द का कोई लिंग है क्या? नहीं है। इसका कोई वचन है? नहीं है। एक वचन बहुवचन है इसका? कोई नहीं है। उसी तरह और क्या बोला था मैंने? पुरुष, पुरुष भी परिवर्तित नहीं होगा इसका। काल, काल भी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, नहीं हो सकता ना इनका, इसीलिए इन्हें बोला है अविकारी। जैसे जल्दी है, जल्दी का भी कोई लिंग वचन पुरुष नहीं है। धीरे धीरे, इसे भी परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, डेफिनेशन को भी ध्यान में रखो, फिर समझो। अब वो तो था क्रिया विशेषण, लेकिन जो क्रिया विशेषण है उसके भी आगे टाइप्स हैं। ठीक है, इसके 4 तरह के भेद हैं। उसमें सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब शब्द से ही पता चल रहा है काल यानी कि समय, जो कि समय के बारे में बताएगा। तो देखो डेफिनेशन भी क्या बोल रही है कि जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के समय का पता चले, यानी कि वो क्रिया किस समय हुई है उसका पता चले, उसे हम बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, वह अभी आया। कब आया? अभी आया। ठीक है, समय बता रहा है। कल पटना चलेंगे। अब पटना जाना है, लेकिन कब जाना है? कल जाना है। तो ये काल का बता रहा है हमें। ठीक है, बता रहा है ना समय कि कब जाना है, आज जाना है, कल जाना है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा क्या बोलती है कि जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो। पहले इसके एग्जाम्पल देखो, फिर इसकी एक विशेषता बताऊंगी कि आप कैसे एकदम से पता कर सकते हो कि यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ बहुत अंधेरा है। ठीक है, तो किसी जगह की बात हो रही है, यहाँ बहुत अंधेरा है। आशा है वहाँ सब ठीक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिक समझो। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आपने क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, यहाँ बहुत अंधेरा है। हम हमेशा क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ, कहाँ बहुत अंधेरा है। अगर इसका हमें जवाब मिल रहा है वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। वहीं दूसरी तरफ देखो, आशा है वहाँ सब ठीक होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन करो, कहाँ सब ठीक होगा,
यानी कि वहाँ सब ठीक होगा। आंसर मिल रहा है हमें, ठीक। करना कुछ नहीं है, क्रिया के साथ कहाँ लगाना है और प्रश्न करना है। अगर जवाब मिल रहा है तो वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब जिसने शुरू से टॉपिक देखे हैं उन्हें पता होगा कि परिमाण का मतलब होता क्या है। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल करना, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया का परिमाण ज्ञात हो, यानी कि कम ज़्यादा इसका पता चले, इसे हम बोलेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पल है वह कम बोलता है, कितना बोलता है, कम बोलता है। परिमाण है तुम्हें अधिक परिश्रम करना होगा। कैसा परिश्रम, अधिक परिश्रम करना होगा। वैसे ही आपको भी अधिक परिश्रम करना होगा अगर पुलिस विभाग में सिलेक्शन लेनी है तो, ठीक है। कम अधिक परिमाण हो गए तो यहाँ पर होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। लास्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब ये क्या है, जिन शब्दों से किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में पता चलता है। मतलब कोई क्रिया हो रही है ना, तो उसका तरीका क्या है, किस तरह से हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल है वह फटाफट चलता है। अब चलता है कैसे, फटाफट, ठीक है। विधि है ये, आज तेज बारिश आएगी, तो बारिश कैसी आएगी, तेज़ आएगी, ठीक है। रीति का पता चल रहा है हमें। दूसरा आप ये भी याद रख सकते हो कि ये जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना, यहाँ पर ज़्यादातर एकाएक, धड़ाधड़, ध्यानपूर्वक, शीघ्रता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। देखो मैंने पहचान के लिए यहाँ पर वो शब्द लिखे भी हैं, जैसे फटाफट, गलत, हमेशा, सच, अच्छी तरह, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। वैसे इतना डीप आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। दूसरा प्रकार है अव्यय का समुच्चय बोधक या योजक। योजक क्या होता है, जोड़ने वाला, ठीक है, जो दो चीज़ों को जोड़े। यहाँ पर परिभाषा देखो, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक या योजक कहलाते हैं। यानी कि कोई दो शब्द हैं या कोई दो वाक्य हैं, उनमें कोई ऐसा शब्द फिट कर दो कि एक सार्थक वाक्य बन जाए, ठीक है। एग्जाम्पल से देखेंगे इसे। पहला एग्जाम्पल है, अब या तो तुम रहोगे या मैं। अब यहाँ पर या शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, योजक है, ठीक है। योजक आया तो एक आपका सार्थक वाक्य बन गया। उसी तरह यहाँ पर देखो, सरला ने बहुत प्रयत्न किया, एक के ये है, और दूसरा है फिर भी सफल ना हो सकी, दूसरा वाक्य ये है। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने कौन सा शब्द प्रयोग किया, परंतु। तीसरा है उसने परीक्षा में नकल की, एक वाक्य ये बन गया। दूसरा है उसे परीक्षा भवन से निकाल दिया गया। अलग अलग वाक्य हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें एक बनाने के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए, ठीक है, इसलिए इसे हम बोलेंगे समुच्चय बोधक या योजक क्रिया। हमारा अगला प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। डेफिनेशन क्या है कि जिन अव्यय शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, संज्ञा और सर्वनाम का ध्यान रखना है, ठीक। देखो एग्जाम्पल क्या है, मेरे साथ मत चलो, दूसरा है मेरी ओर देखो, और तीसरा है उनके आगे कुछ लोग खड़े थे। अब यहाँ देखो, मेरे साथ मत चलो, साथ आ गया, मेरी ओर देखो, और आ गया, और उनके आगे कुछ लोग, तो ए आगे कुछ लोग खड़े थे। तो ये जो शब्द हैं इन्हें हम बोलेंगे संबंध बोधक अव्यय। ये किसी न किसी या सर्वनाम के साथ आए हुए हैं, ठीक है। लास्ट अव्यय का प्रकार है विस्मयादि बोधक। अब ये तो आप सभी को बहुत इजी लगेगा। जैसे आपने विस्मय सूचक पता है आपको, ये इस तरह का साइन होता है, तो जिस भी शब्द के आगे इस तरह का साइन आ गया वहाँ पर विस्मयादि बोधक होगा। जैसे देखो, वाह वाह सरिता प्रथम आई, वाह वाह के आगे आ गया, अच्छा तो ये काम तुम्हारा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी विस्मयादि आ गया। तीसरा है हाय हाय ये तुमने क्या कर दिया, तो यहाँ पर भी विस्मयादि है। तो जहाँ पर इस तरह का विस्मयादि सूचक लगा होगा वहाँ पर होगा विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो ये था हमारा अव्यय का छोटा सा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। मिलती